छोटी काशी यानी जयपुर में मकर संक्रांति के पर्व पर जमकर पतंगबाजी हो रही है। लोग अपने घरों के छतों पर जमकर पतंगबाजी का लुत्फ उठा रहे हैं, लेकिन इस दौरान बहुत सी अप्रिय घटनाएं होने की संभावना बनी रहती है। बात चाहे सड़क चलते चलते लोगों के लिए मांझे की आफत हो, हादसे को लेकर जो है लोग सजग रहते हैं, फिर भी छत से गिरकर होने वाले हादसे भी लोगों को बहुत परेशान करते हैं। इन सभी के लिए प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल यानी एसएमएस के ट्रॉमा सेंटर और इमरजेंसी में विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। जयपुर में 14 और 15 जनवरी को जमकर पतंगबाजी होती है, इसीलिए ट्रॉमा सेंटर को इमरजेंसी मोड पर चलाया जाएगा। ट्रॉमा सेंटर में 4 यूनिट्स के करीब 8 अतिरिक्त डॉक्टर्स ड्यूटी पर रहेंगे। ऑर्थोपेडिक, जनरल सर्जन, सीटीवीएस, न्यूरो के डॉक्टर्स इसमें शामिल रहेंगे। ठीक इस तरीके से पुख्ता इंतजाम भी एसएमएस के इमरजेंसी में रहेंगे। प्रतिवर्ष ट्रॉमा सेंटर में हम लोग ये व्यवस्था करते हैं कि न्यूरो सर्जन, ऑर्थोपेडिक सर्जन, सीटीवीएस सर्जन और जनरल सर्जरी के जो चिकित्सक हैं। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। वो राउंड द क्लॉक उपस्थित रहे, तो उनके लिए हम अलग से व्यवस्था करते हैं। जो हमारे पास पहले से रेजिडेंट डॉक्टर्स और सीनियर स्टाफ की ड्यूटी रहती है, उसके अलावा इनका बैकअप भी हम हमेशा रखते हैं। तो मकर संक्रांति पर विशेष आयोजन तो हो रहे हैं, काइट फेस्टिवल्स के आयोजन हो रहे हैं, और आपको बता दें कि विशेष व्यवस्थाएं प्रशासन ने भी की हैं। स्वास्थ्य के दृष्टि से भी देखा जाए तो बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए विशेष तैयारियां करवाई हैं, क्योंकि पतंगबाजी के साथ साथ खतरा भी मंडराता रहता है। हादसे बहुत होते हैं, छतों से लोग गिर जाते हैं, दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। ऐसी बहुत से तस्वीरें हम देखते हैं जब बच्चे पतंग लूटने के लिए दौड़ते हैं, उसमें वो हादसे का शिकार हो जाते हैं। पतंग कटती है तो पतंग लूटने वाले जाते हैं, वैसे में हादसे होते हैं। दूसरी बड़ी चीज़, जो ये चाइनीज़ मांझे वाली पतंगें उड़ती हैं, उससे राह चलते लोगों के चेहरे कट जाते हैं, हाथ पैर में हम देखते हैं कि ब्लड आ जाता है उन धागों को लगने की वजह से। अब ऐसे में इन सब चीज़ों को देखते हुए एसएमएस अस्पताल में विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। इमरजेंसी को सुपर एक्टिव मोड में रखा गया है, ताकि पतंगबाजी से अगर इस पतंगबाजी के दौरान अगर कोई चोटिल होता है, कोई घायल होता है किसी भी प्रकार से, तो उसको तत्काल इमरजेंसी ट्रीटमेंट दिया जा सके। इसके लिए स्पेशल डॉक्टर्स को भी तैनात किया गया है। दामोदर हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ सीधा लाइव जुड़ गए हैं, उनसे करते हैं बातचीत। दामोदर, पतंगबाजी सुबह से चल रही है, लेकिन इस पतंगबाजी के बीच में हम देख रहे हैं कि लोग अपनी छतों पर है, पतंग उड़ा रहे हैं, लेकिन पतंग कटती है तो उसको लूटने वाले भी दौड़ते हैं, हादसे भी बहुत ज्यादा होते हैं। अब ऐसे में इन सब चीजों को देखते हुए क्या इंतजाम किए गए हैं, किस तरीके के प्रिकॉशंस ले रहा है प्रशासन की? इन चीजों में अगर कुछ गड़बड़ होती है, किसी को चोट लगती है, तो किस तरीके से चीजें मैनेज होंगी इस बार? देखिए, क्योंकि मकर संक्रांति का पर्व है, राजधानी जयपुर में बड़े उल्लास और उमंग के साथ मनाया जाता है। और इस दिन क्योंकि बेजुबान पक्षी सबसे ज़्यादा उनकी जान पर आफत बनकर आती है, और ऐसे में जो बेजुबान पक्षी हैं वो घायल हो जाते हैं, क्योंकि आकाश में रंग बिरंगी पतंगों से पूरे रंग बिरंगी पतंगों से आसमान रंगीन बना हुआ है। तो कह सकते हैं कि इस बार जो पक्षी घायल होते हैं उनके लिए वन विभाग की ओर से एनजीओ की सहायता से जयपुर के हर क्षेत्र में, यानी जो नगर निगम क्षेत्र है वहाँ पर कैंप आयोजित किए गए हैं। ख़ास तौर से क्योंकि जो पक्षी घायल होते हैं उनके लिए एनजीओ द्वारा बाइक एम्बुलेंस चलाई गई है, जो घायल पक्षियों को वहाँ पर उनके गंतव्य तक लेकर जाती है। तो कह सकते हैं कि जिस तरीके से जो इंतजाम किए गए हैं बेजुबान पक्षियों के लिए भी, वो पूरे जयपुर शहर में किया गया है। वहीं पर्यटन विभाग की ओर से काइट फेस्टिवल का भी आज आयोजन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में जल महल की पाल पर यहाँ काइट फेस्टिवल मनाया जाता है। बड़ी संख्या में देशी विदेशी पर्यटक यहाँ शामिल होते हैं। बड़े जयपुर राइड्स और जो अन्य राज्यों से आए हुए जो पर्यटक हैं वो भी यहाँ पर पतंगबाजी में शामिल होते हैं। आपको आसमान में हम जो पतंगबाजी करते हुए लोग यहाँ देख सकते हो, यहाँ बड़े बड़े दंगल किए जाते हैं, पतंगे उड़ाई जाती है और इन पतंगों में प्रतियोगिताएं भी आयोजित करवाई जाती है पर्यटन विभाग की ओर से, ताकि जो विजेता होते हैं उनको सम्मानित भी किया जाता है। पर्यटन विभाग की ओर से जो पर्यटकों के लिए पतंगों और मांझे की व्यवस्था भी करवाई जाती है। ख़ास तौर से जो पारंपरिक व्यंजन हैं वो भी पर्यटन विभाग की ओर से उपलब्ध कराए जाते हैं, ताकि जो पर्यटक आते हैं यहाँ लुत्फ उठाते हैं। और सबसे बड़ी बात है, पर्यटकों के मनोरंजन के लिए लोक कलाकार भी यहाँ पर लाए जाते हैं, ताकि यहाँ पर जो लोक कलाकार अपनी अपनी लोक कलाओं का यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। और जो यहाँ जो टूरिस्ट पहुँचता है वो इन सब जो राजस्थानी लोक कलाओं से मनोरंजन करते हैं और पतंगबाजी का जो
लुत्फ है वो लुत्फ भी उठाया जाता है। तो कह सकते हैं कि जिस तरीके से जो पर्यटन विभाग की ओर से जो काइट फेस्टिवल आयोजित किया गया है वो पर्यटकों के एक तरह से कह सकते हैं कि राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस तरीके के आयोजन किए जाते हैं, क्योंकि सितंबर अक्टूबर महीने से ही पर्यटनों के मनोरंजन और उनके पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस तरीके के विभिन्न जो है लोक कलाकारों द्वारा प्रस्तुतियाँ दी जाती हैं, फेस्टिवल मनाए जाते हैं। और यहाँ पर जो टूरिस्ट हैं वो अपने मनोरंजन के लिए यहाँ पहुँचते हैं। तो बड़ी संख्या में जो टूरिस्ट यहाँ पहुँचते हैं और देख रहे हो आप तस्वीरों में जो कलाकार यहाँ जलमहल की पाल पर पर्यटन विभाग की ओर से काइट फेस्टिवल में मनोरंजन के लिए इस तरीके के लोक कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ दी जाती है, जिससे कि जो लोग यहाँ पहुँचते हैं बड़ा उत्साह और उम्मीद के साथ इस कार्यक्रम में करते हैं। तो हम पर्यटन विभाग के कुछ अधिकारी हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे किस तरीके का आयोजन किया गया है पर्यटकों के लिए और ये किस तरीके से। तो कह सकते हैं कि सर क्या कहेंगे इस बार पर्यटन की ओर काइट फेस्टिवल पर्यटन विभाग की ओर से मनाया जा रहा है, किस तरीके की व्यवस्था की गई है? आप खुद देख सकते हैं कि काइट फेस्टिवल में कितना सारा टूरिस्ट आया है। सुबह से ऑलमोस्ट 2-2.5 घंटे हो चुके हैं हमें स्टार्ट किए हुए और टूरिस्ट ने सुबह बड़ा एंजॉय किया काइट्स के साथ में, क्योंकि अभी हवा कम है तो फोक आर्टिस्ट को एंजॉय कर रहे हैं। फोक परफॉर्मेंस में हमने बाकायदा बाड़मेर से लेके और अलवर भरतपुर तक के सारे फॉर्म्स हमने बुला रखे हैं, जिसमें कि आपका लंगा मांगनियार, मयूर डांस, आपका चरी, आपका कलबेलिया, सभी तरह के जो हो सकते हैं इसको टूरिस्ट एंजॉय करता है। सारी फेमस फोक परफॉर्मेंसेस पर्यटन विभाग की ओर से क्योंकि काइट फेस्टिवल होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए, कौन कौन गेस्ट यहाँ बुलाए गए हैं और पर्यटकों के लिए पतंगों के लिए क्या क्या व्यवस्था की है, पारंपरिक किस तरह व्यंजनों की व्यवस्था की जाती है, क्या ये सब व्यवस्था की गई है? आज के फंक्शन का फ्रेंच एम्बेसडर लिनन ने उसका उद्घाटन किया और आप देखें कि सभी कंट्रीज से अब्रोड से इतना सारा टूरिस्ट आया हुआ है। यूएस से हैं, फ्रेंच से हैं, स्पेनिश है, इटालियन है, बहुत सारे टूरिस्ट हैं और थाउजेंड्स के नंबर में टूरिस्ट ने विजिट किया है और एंजॉय किया है। तो कह सकते हैं कि आप मनोरंजन देखिए, जो बड़ी संख्या में लोग पहुँचे हैं यहाँ पर, जो लोग कलाकारों द्वारा जो प्रस्तुतियाँ दी जा रही है उनका लुत्फ उठाया जा रहा है और सभी लोग अपने अपने कैमरों में जो पल हैं इनको कैद कर रहे हैं। कुछ लोग जो आगे खड़े वो भी इनके जो लोग कलाकारों की धुन पर एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं, नाच रहे हैं, घूम रहे हैं। फेस्टिवल जिस तरीके से यहाँ पर किया जा रहा है काफी मनोरंजनदायक होता है। अपने मोबाइल कैमरे में इन पलों को कैद करते हैं। पर्यटन विभाग की ओर से विदेशी मेहमानों को भी इनवाइट किया जाता है काइट फेस्टिवल पर ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट राजस्थान आए ताकि जो पर्यटन से जुड़े लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके और जिससे कि उनकी आर्थिक व्यवस्था वो बनी रहे। तो पर्यटन विभाग की ओर से इस बार जो काइट फेस्टिवल मनाया जा रहा है, फूलों से एक पतंग भी बनाई गई है ताकि लोगों को आकर्षित किया जा सके। तो हर कोई इन जो फूलों से बनी पतंग है उसके साथ सेल्फी भी ले रहे हैं और साथ ही पतंगों का एंजॉय भी कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि पर्यटन विभाग के अधिकारियों द्वारा जिस तरीके से ये व्यवस्था की गई है वो बड़े काबिल तारीफ है, क्योंकि ये हर कोई लोग यहाँ पर लोग यहाँ पहुँच कर इस तरीके के काइट फेस्टिवल उनका एंजॉय करते हैं और ख़ासतौर से जो पतंगे हैं उनको भी हम दिखाएंगे आज जो पर्यटन विभाग की ओर से यहाँ पर कैंप जो कह सकते हैं कि स्टॉल लगाई गई है, पर्यटकों को यहाँ पर पतंगे दी जाती है, मांझे दी जाते हैं और वो वहाँ पहुँच कर ये देखिए मांझे जो टूरिस्ट है, विदेशी पर्यटक मांझे और इस कचरकी को हाथ में लेकर इसका लुत्फ उठा रहे हैं, पतंगबाजी करते हैं, क्योंकि जो प्रतियोगिता यहाँ आयोजित की जाती है। कुछ कह सकते हैं, कुछ लोगों से और बात करें किस तरीके से। सर क्या कहेंगे इस बार के काइट फेस्टिवल का आयोजन किस तरीके का है और कितने लोग पहुँचे यहाँ के देशी विदेशी पर्यटकों को इन्वाइट किया जाता है? तो सर मैं भूपेंद्र मीणा, पार्षद वार्ड नंबर 11 से, हवामहल विधानसभा क्षेत्र।
ये कई जो पिछले कोरोना काल रहा उसके बाद में आज जो मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर राजस्थान पर्यटन विभाग के द्वारा एक शानदार आयोजन पतंग महोत्सव, जिसमें देश विदेश का जो सैलानी आकर यहाँ पतंग का जो आनंद ले रहा है, एक बहुत शानदार आयोजन है। और ये जो विश्व विख्यात पर्यटक स्थल है जल महल, ये बहुत ही इसकी सुंदरता को हम लोग सब बनाए रखें और शानदार जाहिर तौर पर दामोदर, ये तस्वीरें अपने आप में बता रही हैं कि लोग कितने एक्साइटेड हैं और जो हुजूम उमड़ा है लोगों का वो देखते ही बन रहा है। विशेष तौर पर विदेशी पर्यटक भी बड़े पैमाने पर पहुंच रहे हैं और इन सांस्कृतिक कार्यक्रमों को अपनी कैमरे में, मोबाइल कैमरे में कैद करने की कोशिश कर रहे हैं और गजब का उत्साह दिखा रहे हैं आप। बहुत शुक्रिया आपका। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें।